चलिए, आज हम आपके सामने बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पार्ट बाय पार्ट करके आपके सामने रखेंगे। इसके पहले अब रखे थे कुषाण वंश। आज हम देखेंगे कि अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसको कैसे पढ़ना है, और फिर हम इसको वन शॉट्स करने का मतलब कि चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे की हो, वो जितना लंबा वीडियो होगा उसको हम एक ही बार में आपके सामने रखेंगे और आप देखेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले हम इसको पार्ट बाय पार्ट करके रखेंगे। उसी तरह एंशियंट हिस्ट्री में पहले पार्ट बाय पार्ट और फिर पूरा एंशियंट हिस्ट्री का एक शॉर्ट्स में आपके सामने रखा जाएगा। इसके पहले आप कुषाण वंश देखे होंगे, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर वहाँ पे चैनल को ये करके सब्सक्राइब करके आप उसको देख सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि इस पर मैक्सिमम लोग शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। आज हम आपको एक टॉपिक पे बात करेंगे कि देखिए कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे आपके सामने रखेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल सा, अगर आप लेते हैं 1905 या फिर 1911 या फिर मान लीजिए 1921, कोई भी टॉपिक लेते हैं तो आखिर इसको आप कैसे पढ़ते हैं? आपने तो केवल रट लिया बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग आंदोलन, या फिर आप इसको ले लिए बंगाल विभाजन रद्द किया गया, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, या फिर आप 1921 पढ़ते हैं तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है, ठीक है, या फिर आप मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह, ये सब तो करते हैं। लेकिन इसको हम लोग प्रॉपर वे में कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए 1905। 1905 अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले माइंड सेट कीजिए कि ये लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। ये लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। अब लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर 1905। अब सबसे पहले अब लॉर्ड कर्जन के बारे में देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, लॉर्ड कर्जन के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई और लॉर्ड कर्जन के समय कौन कौन से कार्य हुए। फिर हम आते हैं ईस्वी पे। तो सबसे पहले देखिए कि लॉर्ड कर्जन जब भारत आया, ये भारत का जब वायसराय बना, तो इसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, यानी फूट डालो और शासन करो। और इसकी नज़र कहाँ थी? बंगाल पे। उसने बंगाल को सबसे पहले 2 भागों में विभाजित किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लेकिन उसके पहले इसने क्या क्या किया उसको देख लीजिए। जैसे इसके शासनकाल को भूलों, आयोगों और अकालों का शासनकाल कहा जाता है। अकालों और आयोगों का शासनकाल कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए अब 1905 तो हम क्लियर किए यहाँ पे कि भाई ठीक है, 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। तो ये एक टॉपिक केवल रटने से थोड़ी रिजल्ट हो जाएगा। या बंगभंग आंदोलन आप बोल सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन बोल सकते हैं, बंगभंग बोलिए या स्वदेशी बोलिए, ये सब आप बोल सकते हैं। लेकिन आखिर यहाँ से भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो हम एक एक करके अभी हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, उसको देखिएगा। भूलों, अकालों और आयोगों का शासनकाल लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। हम अभी गोखले में नहीं जाना चाह रहे हैं, वैसा जब कनेक्टिविटी होगी तो वैसा हम कनेक्ट करके भी पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 1901 में इसने सिंचाई आयोग का गठन किया। सिंचाई आयोग मैनक्रिफ की अध्यक्षता में, सुनते जाएंगे। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि विश्वविद्यालय यानी एक रैली की अध्यक्षता में। तो विश्वविद्यालय में जाइए तो इतनी भीड़ है कि वो रैली जैसी होती है, तो रैली याद रखेंगे। उसके बाद इसने एक पुलिस आयोग का गठन किया एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। तो पटना में एक फ्रेजर रोड है, वहां जाइएगा बिना हेलमेट पहने तो पुलिस पकड़ लेगी। तो एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। उसी तरह इसने अकाल आयोग का भी गठन किया, और अकाल के समय ये लोग पानी की तरफ पैसे बहा रहे थे, मैकडोनल्ड से पिज्जा मंगा के खा रहे थे, तो इसीलिए मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग आप ऐसे याद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त इसी के शासनकाल में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कलकत्ता में की गई और किरचॉफ के साथ इसका विवाद उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इतना आपको क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा। अब जहां तक बात हुई 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन का क्या होता था, बहिष्कार। और स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसको आया, तो ये कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में। आज हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। उसी तरह स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत पूछेगा तो वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत पूछेगा तो क्या है, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। इस सब को याद रखना है। उसी तरह अगर 1911 कहेगा कि 1911 में आप कैसे काम करते हैं, तो 1911 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे बंगाल विभाजन रद्द हो गया, ठीक है। और इस समय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल आपको याद रखना है, 16 तक है। तो पूरा 16 तक आपको याद रखना है कि 16 तक क्या क्या घटनाएं हुई, ठीक है। 11 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ और 16 में क्या हुआ, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। इसी तरह 1921 में, आज हम केवल आपको पहले बोले कि कैसे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को या फिर किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे और कनेक्ट करके कैसे पढ़ेंगे, और आप खुद देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगर 1921 को देखिए कि 1921 से कैसे क्वेश्चन रहेगा, तो 1921 में 1916 से लेकर 1921 तक कौन रहा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 17 में क्या हुआ, चंपारण। 17 में क्या हुआ, सैडलर आयोग का गठन। 18 में क्या हुआ, अहमदाबाद मिल आंदोलन। 18 में और क्या हुआ, खेड़ा आंदोलन। 19 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत। 20 में क्या हुआ, असहयोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि 19 में क्या हुआ, खिलाफत, और 21 में क्या हुआ, मोपला। तो खिलाफत का ही परिणाम मोपला था, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन याद रखेंगे। फिर 21 में कौन आ जाता है, लॉर्ड रीडिंग, पहले अयहूदी। तो ये सबको कनेक्ट करना है, ये नहीं कि बस केवल रट लेते हैं। कई लोग तो रटते हैं और फिर भूल जाते हैं। जैसे आप स्वदेशी आंदोलन तो याद कर लिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 और बहिष्कार किया गया। लेकिन अगर आपको वहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी नहीं थे, और दे दे स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप कहेंगे अरे सब में तो गांधी जी थे ही, और कूट करके दे दे, एक सही है, दो सही है, एक दो सही है, ऐसे कर दे तो फिर तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो वहां पे एकदम क्लियर है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ और गांधी जी आए 1915 में, तो उसके बाद ही गांधी जी आए, यानी स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी नहीं थे। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, और जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को अगर ऐसे लगता है कि नहीं यहाँ से मुझे एक बेस्ट तरीके से ये प्लेटफॉर्म है स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस का या प्रज्ञान जीएस सेंटर का, तो आप लोग जरूर कमेंट्स करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ताकि मेरे अंदर भी एक उत्साह हो और हम और भी बेस्ट तरीके से आपके सामने रखें। तो एकदम आपको, आपके साथ मेरा कमिटमेंट है, आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेस्ट दिया जाएगा, और आज हम इसीलिए ऐसे आपको करा के दिखाए। तो चलिए आप लोग तैयार रहिए, जितना जल्दी आप इसको सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आपके सामने हम रखने वाले हैं। शॉर्ट्स देखना नहीं भूलिए, शॉर्ट्स आपको रिजल्ट देगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।